विचार शक्ति, उसका प्रभाव और उपयोग प्रस्तुत है। विचार क्या है, वह कैसे प्रकट होता है? मानसिक लोक के पदार्थ में जिस प्रकार की गति या कंपन हो, उसी के अनुरूप मनुष्य की चेतना में परिवर्तन को विचार कहते हैं। मनुष्य का काम विचार करने या जानने का है, और मन तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका केवल अस्त्र मात्र है। जब प्रकाश की लहरें किसी वस्तु से हमारी आंख में आती हैं, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु का विचार करते हैं, तब मानसिक लोक से पदार्थ में कंपन पैदा होती हैं। जिस प्रकार काम शरीर मानव की भावनाओं, कामनाओं और मनोवृत्तियों का शरीर है, उसी प्रकार मानसिक शरीर उसके विचारों को व्यक्त करने की उपाधि है। इस बात का उल्लेख पहले हो चुका है। सर्वप्रथम इस मानसिक शरीर के पदार्थ में ही दिव्य दृष्टि वालों को विचार एक कंपन द्वारा बनाया हुआ आकार दिखाई देता है। इस आकार को विचाराकार थॉट फॉर्म कहते हैं। बड़े बड़े धर्मों की धार्मिक पुस्तकों में विचार के संबंध में क्या कहा गया है? हिंदू शास्त्र में लिखा है कि विचार ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में डालता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को अपने विचारों को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। मानव का निर्माण उसके विचारों के अनुरूप ही होता है। पवित्रता विचार और वाणी की और कर्म की जरस्तु पारसी धर्म का मुख्य विषय है। इस धर्म में कहा गया है कि पवित्रता ही सबसे बड़ा आनंद है। वाणी तथा कर्म की पवित्रता यथार्थ में विचार की पवित्रता पर आश्रित है। यहूदी धर्म के हजरत सुलेमान ने कहा है कि जैसा एक व्यक्ति अपने हृदय में विचार करता है, वैसा ही वह है। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा है कि मानव जो कुछ है वह सब अपने विचारों से ही बना है। हजरत ईसा ने कहा है कि अगर कोई आदमी किसी औरत को विषय वासना के विचार से देखे, तो वह अपने हृदय में उसके साथ वह विचार कर ही चुका। और जो अपने बंधु से घृणा करता है, वह हत्यारा है। विचार दो तरह के प्रभाव उत्पन्न करता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्येक व्यक्ति विचार के अप्रत्यक्ष प्रभाव को तो समझता है, क्योंकि वह तो मालूम है कि प्रत्येक काम करने के पूर्व उसे विचार करना ही चाहिए। जिस प्रकार पानी चक्की को चलाने वाली शक्ति है, उसी प्रकार विचार काम को चलाने वाली शक्ति है। परंतु साधारण आदमियों को यह मालूम नहीं है कि विचार पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी होता है। एक आदमी अपने विचार को वाणी तथा क्रिया में अभिव्यक्त न करे, तब भी विचार का प्रभाव तो हो ही जाता है। इसके अतिरिक्त विचार प्रत्येक काम, कर्म या कार्य का मूल आधार है। इसलिए एक आदमी विचार शक्ति से अपनी प्रकृति एवं अंतोगत्वा अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। विचार के प्रभाव क्या क्या हैं? विचार के प्रभावों को दो बड़े विभागों में विभाजित कर सकते हैं। विचारक के ऊपर होने वाला प्रभाव, उस विचार करने वाले से बाहर जाने वाला प्रभाव। समविचारक पर होने वाले प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, मानसिक शरीर पर होने वाले प्रभाव, अर्थात किसी विशेष विचार की बारंबार करने की आदत। दूसरा, कारण और काम शरीर पर होने वाले प्रभाव, अर्थात उस आदमी की मनोवृत्तियों पर होने वाले प्रभाव एवं जीवात्मा के सदा के लिए गुणों का बनना। विचारक से बाहर होने वाले प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, चारों ओर फैलने वाली कंपन का प्रभाव, और दूसरा, तैरते हुए विचार रूप का दूसरा प्रभाव।
कृपया स्वयं विचारक होने पर होने वाले प्रभावों के विषय में विस्तार पूर्वक समझाइए। मनुष्य के मानसिक विचार पर, मनुष्य के मानसिक शरीर पर विचार का प्रभाव यह है कि उससे एक आदत बन जाती है। मानसिक शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं और प्रत्येक प्रकार का पदार्थ कंपनों की एक विशेष संख्या से संबंध है। प्रत्येक विचार के फलस्वरूप उन विचारों के अनुकूल कंपन पैदा होते हैं। किसी विशेष प्रकृति के विचार प्रकंपन के एक बार आरंभ हो जाने के बाद उसकी पुनरावृत्ति सहज हो जाती है। यदि हम किसी विचार को बार बार दोहरावें तब इससे संबंध कंपन की भी पुनरावृत्ति शीघ्र होने लगती है। कुछ समय के बाद यह विचार बिना प्रयत्न के अपने आप आने लगते हैं और उनसे संबंध प्रकंपनों की पुनरावृत्ति सुगमता से होने लगती है। अर्थात उस शरीर में उस विशेष विचार को बार बार करने की आदत हो जाती है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष प्रकार के विचारों को रखने वाला मन दूसरों से उसी प्रकार के विचारों की कंपनों के मिलने से स्वयं ही उसी तरह कंपन होने लगता है, जिससे उसका प्रथम प्रभाव प्रत्याधिक प्रबल हो जाता है। नंबर 2, काम और कारण शरीरों पर भी विचार का प्रभाव होता है। मानसिक शरीर का प्रभाव अधिक सूक्ष्म कारण शरीर पर भी होता है, जिससे बार बार किए हुए विचारों से स्वयं कारण शरीर के अंदर वैसे ही गुण बन जाते हैं। विचारों से प्रकृति या स्वभाव बनता है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। किसी एक जन्म में निर्मित व्यक्तित्व की प्रकृति के गुण कारण शरीर में आत्मसात हो जाते हैं और उनसे ऊंचे व्यक्तित्व की अर्थात जीवात्मा की दीर्घकालीन प्रकृति बन जाती है। व्यक्ति विशेष उन गुणों को अंत में नवीन जीवन की पूंजी के रूप में लेकर पैदा होता है। इस प्रकार इस तरह विचारों से विचारक के ऊपर होने वाले प्रभावों को हम देखें तो हमें मालूम होता है कि पहले तो विचारक को सही विचार बार बार पैदा करने का सुझाव पैदा होता है, जिससे उसकी आदत बन जाती है। दूसरे, वह विचारक की प्रकृति पर भी सदा के लिए प्रभाव डालता है। आदमी के स्वयं के लिए किए हुए विचारों से अपने ऊपर होने वाला एक और भी प्रभाव विचार रूप थॉट फॉर्म के वर्णन में हम आगे देखेंगे। जब विचारक से बाहर विचार के जो 2 प्रभाव होते हैं, उनमें से प्रथम अर्थात वायुमंडल में फैलने वाले कंपन अर्थात रेडिएटिंग वाइब्रेशंस का वर्णन कीजिए। प्रथम तो स्वयं विचार मानसिक शरीर में एक कंपन की तरह दिव्य दृष्टि वाले को दिखाई देता है। वह या तो सादा अर्थात अमिश्रित किंवा मिश्रित होता है। यदि वह विचार किसी आदमी के दार्शनिक विचार से या उच्च कोटि के अव्यक्त विचार से संबंधित, जैसे गणित या विज्ञान का जटिल हल करने का केवल बुद्धि संबंधी हो, तो उससे पैदा होने वाला कंपन नीचे के मानसिक लोक में रह जाएगा। यदि विचार आध्यात्मिक प्रकृति का हुआ अर्थात उसमें प्रेम, जिज्ञासु भावना या निस्वार्थी मनोवृत्ति का अंग हो, तो वह ऊंचे मानसिक लोक में या इससे भी ऊपर बुद्धि लोक में पहुंचेगा और अत्यंत तेजस्वी तथा सशक्त होगा। पर व्यक्ति के अधिकांश विचार अमिश्रित कदापि नहीं होते। पूर्ण पवित्र प्रेम भी होता है, पर प्राय प्रेम में अभिमान का, स्वार्थ का या विषय वासना का भी थोड़ी सी मिली हुई पाई जाती है। जब विचार में स्वार्थी भावनाओं का अंश रहता है, तब उसकी कंपनें कामलोक में पहुंच जाती हैं। इस प्रकार कम से कम 2 प्रकार के प्रकंपन होने से अर्थात काम शरीर और मानसिक शरीर दोनों में होने से ये मिश्रित कंपन वायुमंडल में फैलते हैं और इसके अतिरिक्त परिणाम स्वरूप रूप जो विचार रूप बनेगा
उसमें केवल एक ही रंग नहीं बल्कि अनेक रंग दिखाई देते हैं। इस तरह से विचारक से बाहर विचार का जो प्रथम प्रभाव होता है वह वायुमंडल में फैलने वाला एक कंपन है। यह कंपन विचार के स्वभाव के अनुसार सादा या मिश्रित होता है। तालाब में पत्थर डालने से जैसी लहरें फैलती हैं, उसी तरह की लहरें मानसिक पदार्थ के समुद्र में या मानसिक और कामिक दोनों पदार्थों के समुद्र में उससे बनती हैं। ये लहरें स्थूल जगत के प्रकाश और ध्वनि के प्रकम्पनों के सदृश अपने अपने विशेष लोकों पर सक्रिय रहती हैं और मध्य बिंदु से निकलकर सब तरफ फैल जाती हैं तथा अपनी उत्पत्ति के स्थान से जैसे जैसे वे लहरें दूर जाती हैं वैसे वैसे क्षीण होती जाती हैं। विचार से उत्पन्न होने वाले कंपन की धाराओं से केवल आसपास के मानसिक पदार्थ के समुद्र में ही प्रभाव नहीं होता, परंतु हमारे मानसिक शरीरों में भी वैसा ही विचार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विचार एक छूत की बीमारी की तरह एक आदमी से उड़कर दूसरों को लगता है। यह विचार फैलने वाला कंपन विचार की प्रकृति को तो अपने साथ ले जाती है, परंतु उसके विषय को नहीं ले जा सकती। उदाहरणार्थ, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन एक हिंदू से लिखनी हुई भक्ति की लहरें जब किसी अन्य वैष्णव के मानसिक या काम शरीर का स्पर्श करेगी तब वे श्री कृष्ण के ही विचार उत्पन्न करेंगी, पर वही लहरें किसी मुसलमान या ईसाई का स्पर्श करेगी तो अल्लाह या हजरत ईसा की भक्ति का विचार पैदा होगा। और यदि वे किसी नास्तिक आदमी के मानसिक शरीर को स्पर्श करेंगी तो उसमें ऊंचे स्तर का श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेंगी। हाँ, उस भक्ति सहित आदमी में भक्ति के प्रकंपन नहीं उत्पन्न होंगे जिनकी उसको कुछ भी आदत नहीं है। इस तरह ऊंचे विचार करने से आदमी उत्तम बातों का प्रचार करता है, चाहे मानव स्वयं इस बात से अनभिज्ञ हो। इसके विपरीत किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणात्मक विचार, उसी के अनुरूप मनोविकार दूसरे लोगों में पैदा करेगा। यद्यपि घृणा की मनोवृत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिसको वे दूसरे लोग जानते भी नहीं हो और इस कारण से वे उस विचारक की मनोवृत्ति में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तथापि घृणा के कंपन उन दूसरों में किसी और ही व्यक्ति के लिए उसी प्रकार की मनोवृत्ति पैदा करेगी। उससे क्रोध के आवेश में आकर वे लोग कभी हत्या भी कर सकते हैं। पर पहला आदमी जिसने ये लहर फैलाई है वह भी उस हत्या के कर्म में ही उत्तरदायित्व है, क्योंकि उसने उस बुरे मनोविकार के कंपन फैलाकर उस हत्या की भावना को सशक्त किया है या वह हत्या की भावना को प्रेरणा देने वाला है। विचारक के बाहर विचार का दूसरा प्रभाव क्या है? विचारक के बाहर विचार का दूसरा प्रभाव यह है कि उससे एक विशेष तैरता हुआ विचार रूप उत्पन्न होता है। मानसिक और काम शरीरों के साथ विचार रूप का विशेष संबंध है। मूलभूत तत्व, जिसको चेतन सूक्ष्म प्रकृति भी कहते हैं, हमारे निकटवर्ती समस्त दिशाओं में विद्यमान है और मानसिक या काम लोकों के पदार्थ को चेतना देता है। यह एक अर्ध समझदार जीव जैसा है। वह चेतन सूक्ष्म पदार्थ बृहत समुद्र रूप में चारों ओर फैला हुआ है। मनुष्य के विचार या मनोवृत्ति से उस चेतन सूक्ष्म पदार्थ पर एकदम प्रभाव पड़ता है। वह मनोवृत्ति या विचार चाहे किसी भी तरह का हो और जानकर या अनजाने पैदा किया हो, आदमी के मन से बाहर निकलते ही उस चेतना सूक्ष्म पदार्थ के समुद्र में थोड़े समय के लिए आकार या रूप धारण कर लेता है। हर एक विचार मानसिक शरीर पदार्थ में अपने अनुरूप कंपन पैदा करता है। इस पदार्थ में विचार के अनुरूप रंग होते हैं। यदि विचार सादा ही हो तो उसमें केवल एक ही रंग होगा। ऐसा विचार कुछ रूप काल के लिए एक जीवित पशु के सदृश बन जाता है। उसका शरीर मानसिक लोक के चेतन पदार्थ का हिस्सा होता है
और विचार से उसमें शक्ति पैदा होती है। ऐसे आकार को, ऐसी थॉट फॉर्म को अर्थात कृत्रिम तात्विक आर्टिफिशियल एलिमेंटल कहते हैं। पर जब विचार स्वार्थ में होता है तब वह विचार रूप केवल मानसिक लोक के पदार्थ का न रहकर भावना लोक के पदार्थ के सहित बनता है। साधारणतया इसी प्रकार के विचार रूप बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि साधारण आदमियों के अधिकांश विचारों में प्राय कामनाएं ही होती हैं। इस तरह से विचार रूप दो प्रकार के हुए। पहले प्रकार के विचार रूप में मानसिक मूलभूत तत्व का बना हुआ शरीर और विचार शक्ति से उत्पन्न जीव सदृश शक्ति होती है, और दूसरी तरह के रूप में अधिकता से कामलोक के मूलभूत सत्व का शरीर और भावना मनोविकार से पैदा हुई जीव सदृश शक्ति होती है। विचार रूप एक सजीव प्राणी है जिसमें विचार के अनुसार काम करने की प्रबल प्रेरणा होती है, पर विचार रूप में स्वज्ञान नहीं होता तथा उसमें सुख दुख भोगने की शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार बुलबुले किसी उबलते हुए पानी में पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मूलभूत सत्व भी आदमियों के विचारों एवं कामनाओं से आकार रूप उत्पन्न होते हैं और मिटते रहते हैं। ये आकार किसी जीवित पशु, आदमी या वस्तु के आकृति के सदस्य होते हैं। इनका अच्छा या बुरा होने का आधार केवल उन विचारों की अच्छाई या बुराई पर है जिनसे वे पैदा हुए हैं, लेकिन प्राय साधारण आदमियों के विचार निम्न कोटि के होते हैं, अतएव उनसे उत्पन्न विचार रूप भी कुरूप होते हैं। विचार रूप के रंग और आकार अनेक प्रकार के होते हैं। ये विचार रूप थोड़े पलों से लेकर थोड़े घंटों, महीनों और वर्षों तक रहते हैं। विचार रूपों की रचना किन नियमों पर अवलंबित है? विचार रूप की रचना के 4 बड़े नियम हैं। नंबर 1, विचार किसी गुण का है, उस गुण के अनुसार ही रंग होता है। नंबर 2, विचार की अच्छी या बुरी विशेषता पर आकृति का आधार होता है। नंबर 3, विचार की स्पष्टता पर परिसीमा आउटलाइन की स्पष्टता निर्भर करती है। विचार की शक्ति और दृढ़ता उसकी आयु और आकार निश्चित करती है। विभिन्न रंगों से विचार का गुण मालूम होता है। इन रंगों का अर्थ वही है जो पहले बताया जा चुका है। काम, मानसिक और कारण शरीरों के बारे में अलग से पहले बताया जा चुका है। रंगों का आधार 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या पर निर्भर है, और यह बात स्थूल लोक की तरह काम और मानसिक लोक में भी एक समान लागू है। यदि किसी व्यक्ति का काम और मानसिक शरीर भक्ति भाव से कंपित हो तो उसका तेजस ऑरा नीले रंग का हो जाएगा। वह रंग उस मनोवृत्ति की पवित्रता और गंभीरता के अनुपात में कम या अधिक गहरा, सुंदर और स्वच्छ होगा। मंदिर या देवालयों में अनिश्चित स्वप्नवत भक्ति के विचार रूप उठते हुए दिखाई देते हैं, जो नील वर्ण बादलों से लुढ़कते हुए ढेरों की तरह होते हैं। उनकी परिसीमा प्राय अस्पष्ट होती है। प्रेम भाव के गुलाबी रंग के बादल बनते हैं जो अनेक प्रकार के होते हैं। पशुवत काम व प्यार का रंग मंदा किरमिजी होता है। स्वार्थी प्यार का भूरापन लिए गुलाबी लाल रंग होता है। ईर्ष्या मिश्रित प्यार से हल्का हरा मिला गुलाबी लाल रंग बनता है। लेकिन जैसे जैसे प्यार स्वार्थी तत्व निकलकर पवित्र होता जाता है, वैसे वैसे वह कोमल गुलाबी रंग के बहुत सुंदर स्वरूप का बनता जाता है। नंबर 2, विचार की प्रकृति पर विचार रूप का आकार या स्वरूप अवलंबित है। प्रत्येक वस्तु को हड़पने के विचार से झुके हुए नोकदार कांटों का आकार बनता है, जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचकर पकड़ना चाहता है। ज्ञानी आदमी के पवित्र भक्ति या आत्मत्याग के बलिदान के विचार से अति सुंदर पुष्पवत आकार बनते हैं। वे
आकार भिन्न भिन्न परिसीमा के होते हैं, पर उन सब में आसमानी रंग के अंगारों की तरह ऊपर को निकली हुई अंगूठीदार पंखुड़ियां होती हैं। नंबर 3, विचार रूप की स्पष्टता विचार की स्पष्टता के ऊपर पूर्ण रूपेण निर्भर करती है, पर ऐसी स्पष्टता बहुत कम दिखाई देती है। माँ का अत्यंत निस्वार्थी प्रेम का विचार रूप शिशु पर तत्काल वेग से चला जाता है। इस विचार रूप के रंग की स्वच्छता उस प्रेम की पवित्रता को दिखलाती है और उसकी सीमा की स्पष्टता से उस प्रेम की शक्ति और प्रबल इच्छा दोनों स्पष्ट रूप से व्यक्त होती हैं। नंबर 4, साधारण आदमी दिन भर नाना प्रकार के विचारों में मग्न रहता है, पर इसमें दृढ़ता नहीं होती, जिससे इन विचारों से उत्पन्न हुए विचार रूपों का आकार छोटा होता है तथा ये थोड़े समय अर्थात कुछ मिनटों या घंटों के उपरांत ही बिखर कर अपने लोक के पदार्थ में मिल जाते हैं। लेकिन जब ये विचार अत्यधिक शक्ति और दृढ़ता लिए होते हैं, तब उनसे उत्पन्न हुए विचार रूप अति सशक्त होकर लंबी अवधि तक वर्तमान रहते हैं। मनुष्य प्रायः मृत्यु से डरता है। किसी मृतक के दो प्रिय लोगों में एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी हो तो अपने प्रिय की मृत्यु के समय उन दोनों के कैसे कैसे विचार रूप पैदा होंगे। उस मृत को गाड़ने या जलाने को क्रिया के समय दोनों शोकग्रस्तों के मन में मृत्यु के विचार से उत्पन्न हुई मनोवृत्तियां दिव्य दृष्टि से दिखाई देती हैं। उनसे उत्पन्न हुए विचार रूपों की तुलना करने से थियोसॉफी के अध्ययन से होने वाला लाभ अच्छी प्रकार व्यक्त होता है। थियोसॉफी का ज्ञान मृत्यु का अर्थ स्पष्ट रूप से समझाकर मनुष्य की मानसिक दशा में बहुत अधिक परिवर्तन कर देता है। दोनों आदमी मृत के संबंध ही थे, पर एक को थियोसॉफी का ज्ञान था और दूसरे को इसका बिल्कुल भी नहीं था। अज्ञानी व्यक्ति का विचार केवल भय, निराशा और स्वार्थ दिखलाता है। कोई मर गया है, इससे उसके मन में ऐसा विचार पैदा होता है कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, और इस विचार से उसके हृदय में पहले से ही मृत्यु का भय बैठ जाता है। पर मृत्यु का अर्थ न जानने से उसके मनोवृत्ति से उत्पन्न हुए विचार रूप के बादलों की सीमा भी उसके विचार के अनुसार अनिश्चित होती है। उसका इंद्रिय ज्ञान या मनोवृत्तियाँ केवल निराशा और निजी हानि की होती है। इसका रंग भूरा खाकी होता है। ऐसे विचार रूप में एक नीचे को निकला हुआ नुकीला हिस्सा होता है, जो यथार्थ में कब्र में जाकर मृतक को पुनः स्थूल लोक में खींचने की प्रबल स्वार्थी इच्छा को व्यक्त करता है। लेकिन एक ज्ञानी आदमी अपने ज्ञान के कारण से केवल अति उच्च मनोहर मनोवृत्तियों को ही उत्पन्न करता है। ऐसे अवसर पर वह जो विचार रूप पैदा करता है, उसके नीचे हिस्से में गहन निस्वार्थता व्यक्त होती है। इसका हल्का हरा रंग शोकग्रस्त लोगों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करता है, एवं गहरा रंग स्वयं मृत के साथ सहानुभूति का होता है। विचार रूप के मध्य का भाग गहरा गुलाबी रंग मृत एवं जीवित व्यक्ति दोनों के लिए हुए प्रेम से बना है। उस रूप में जो शंकु कोण का आकार होता है, उसका ऊपरी भाग और उसमें से निकले हुए तारे मृत्यु के विचार से उत्पन्न उस ज्ञानी व्यक्ति के श्रेष्ठ मनोवृत्तियों को अभिव्यक्त करते हैं। उस हिस्से का नीला रंग भक्ति और बैंगनी रंग ऊंचा श्रेष्ठ विचार प्रकट करता है। तारे उस विचार से पैदा होने वाली आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा दिखाते हैं। विचार रूप के मध्य का पीत वर्ण यह निरूपित करता है कि उस व्यक्ति का पूर्ण भाव उस परिस्थिति को ज्ञानपूर्वक समझने के कारण से बना है। यह बात उस विचार रूप के रंगों की अवस्था के अनुक्रम से और उसकी सीमा की स्पष्टता से प्रमाणित होती है। काम और मानसिक लोकों में बनने वाले विचार रूपों की विभिन्नता का वर्णन कीजिए।
काम और मानसिक लोकों में बनने वाले विचार रूप 3 वर्गों में बांटे गए हैं। 1. किसी विशेष मनुष्य या दूसरे मनुष्यों के लिए किए हुए विचार। 2. स्व केंद्रित अथवा विचारक से संबंधित विचार। 3. विचार जो न तो किसी दूसरे आदमी के लिए किए गए हैं और न स्वयं विचारक से संबंध रखते हैं। उपर्युक्त 3 वर्गों में विचार रूप प्राय काम लोक पर व्यक्त होते हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर विचार रूपों में विचार के साथ कामना ही निहित रहती है। दूसरों के लिए किए हुए विचार। मान लो कोई आदमी प्रेम या भक्ति, ईर्ष्या अथवा घृणा का विचार भेजता है। अन्य विचारों के सदृश वह विचार भी आकाश में फैलने वाला कंपन पैदा करेगा, जिसका प्रभाव उसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवों पर पड़ेगा। पर इस प्रकार के उत्पन्न हुए विचार रूप का विशेष उद्देश्य होता है। अतएव जैसे ही वह विचारक के मानसिक और काम शरीरों से निकलता है, वैसे ही वह सीधे विचार किए गए आदमी के पास आता है और उसके तेजस औरा पर लग जाता है। यदि वह आदमी निष्क्रिय अवस्था में हो या उस विचार रूप के अनुरूप ही विचार कर रहा हो, तब वह विचार रूप तत्काल अपनी शक्ति उस ओरा में डाल देगा तथा अपने ही अनुरूप कंपन उत्पन्न कर देगा, और यदि वैसे कंपन पहले से मौजूद हैं तो उसको प्रबल कर देगा। लेकिन यदि वह आदमी किसी और काम में सक्रिय हो तो वह विचार रूप उसके आसपास मंडराता रहता है और अपने प्रभाव डालने की उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है। दूसरों के प्रति किए हुए अच्छे विचार से उत्पन्न विचार रूप देवदूत के सदृश होता है। वह विचार दूसरों की भलाई का होने से वह जिस आदमी के लिए भेजा गया है उसकी रक्षा अपनी शक्ति भर करता है। माँ स्नेहपूर्ण विचार से अपने बच्चे के लिए देवदूतों की तरह विचार रूप उत्पन्न करती है, जो बच्चों की रक्षा निमित्त अति उपयोगी होते हैं। ये दिव्य दृष्टि वालों को उन बच्चों के आसपास घूमते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब कोई माँ मर जाती है और देवचन में अपने समीप अपने प्यारे बच्चों को देखती है, उस समय उनके लिए जो दयालु विचार वह करती है वह भी उन बच्चों को लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार जब कोई आदमी अत्यंत आतुरता से यह इच्छा करता है कि मेरा मित्र आरोग्य संपन्न हो जाए, तो उस शुभेच्छा से जो विचार रूप बनता है वह अस्वस्थ मित्र के समीप आकर अति वेग से उसके निकट घूमकर अपनी शक्ति भर अच्छा प्रभाव डालता है और दुखदायक कारणों का हर तरह से नाश करता है। पर एक अच्छे और बुरे विचार को अपना कार्य पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस आदमी की तरफ वह भेजा गया हो उसके औरा में अपने कंपनों के अनुकूल प्रकंपित होने वाला पदार्थ मिले, अन्यथा उस औरा पर प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रत्युत जितने वेग से उस ओरा पर लगा था उतने ही वेग से वह उछलकर भेजने वाले के पास वापस लौट आएगा। अतः बुरे विचारों से उत्पन्न अति सशक्त विचार रूप भी किसी पवित्र पुरुष पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि उसमें तो बुराई का बीज तक नहीं है। जिस प्रकार भले आदमी पर बुरा प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार यदि कोई भला आदमी किसी दुर्जन के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो वह विचार रूप भी लौटकर उसी भले आदमी का ही भला करता है। किसी संत कवि ने बहुत ठीक कहा है, जो तू को कांटा बोए ताई बो तो फूल, ताको फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। नंबर 2, स्वकेंद्रित विचार। दूसरों के लिए किया हुआ विचार एक दूसरे व्यक्ति की ओर तीर की तरह जाता है, लेकिन यदि वह विचार स्वयं विचारक के लिए हो तो वह सोचने वाले व्यक्ति के पास मंडराता रहेगा, और जब कभी वह आदमी एक पल के लिए भी निष्क्रिय होगा तब उस पर प्रभाव डालेगा तथा उसके मन में वही विचार उत्पन्न करने के लिए तत्पर रहेगा। क्योंकि साधारण आदमी के विचार तथा मनोवृत्तियाँ
प्राय निज स्वार्थ की होती हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न हुए विचार रूप उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। इसलिए हर एक आदमी ने अपने लिए विचार रूपों का एक ढांचा बना लिया है और वह आदमी जहाँ कहीं जाता है वहाँ उसे स्वनिर्मित पिंजरे में आबद्ध तथा ऐसे विचार रूपों की परिधि से घिरे हुए जाना पड़ता है। जब तक वह आदमी अन्य बातों में तल्लीन अथवा क्रियाशील रहता है तब तक वह विचार रूप उसके चतुर्दिक मंडराते रहते हैं, पर जहाँ उस आदमी का विचार क्रम टूटा अथवा वह निष्क्रिय हुआ कि उन विचार रूपों के निकट होने के कारण वे विचार रूप अवसर मिलते ही उस पर अपना प्रभाव डाल देते हैं। बुरे विचारों के दबाव को वह आदमी बाह्य प्रेरणा अथवा सूचना समझता है और अंत में वैभव का लोभी तथा बेईमान प्रकृति का आदमी लालच में आकर चोरी कर लेता है, जिसका कारण स्वयं उसके ही विचार रूप हैं। उसके विपरीत सदैव पवित्र विचार रखने वाले आदमी के आसपास बहुत ही पवित्र विचार रूप मंडराते रहते हैं, जिसकी शक्ति से वह अपनी शक्ति से अधिक उत्तम काम करने में समर्थ हो जाता है और समझता है कि यह कार्य देवदूतों की सहायता से पूर्ण हुआ है। पर उन दोनों अवस्थाओं में उन आदमियों को केवल अपनी स्वाभाविक मनोवृत्तियां और विचारों के नैसर्गिक परिणाम मिलते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने विचार से ही कर्म के बंधन में बनता है। यह बात पूर्णतया समझ लेना चाहिए। लोग अपने विचारों के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए चाहे जैसा विचार लापरवाही से अपने मन में आने देते हैं। ऐसे विचारों से जो विचार रूप बनते हैं वे अपने बनाने वालों पर प्रभाव डालकर उनसे फिर वैसे ही विचार करवाते हैं। यदि कोई नासमझ आदमी अज्ञानतावश अपने कुविचारों को न रोके तो परिणाम यह होता है कि वे ही विचार बार बार पैदा होने से उस आदमी को वैसा ही विचार करने की आदत हो जाती है। तब उस बुरे विचार पर उस आदमी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इस तरह जिस बुरे विचार से वह कभी दूर था, उसी विचार को अनजाने बार बार उसी के अनुसार अपनी प्रकृति बना लेता है। बुरे विचार से अंत में बुरा काम हो ही जाता है और जब कर्म के बंधन से होकर कटुफल भोगते हैं उस समय उस व्यक्ति को बुरा लगता है। नंबर 3, विचार जो न तो अपने लिए है और न विशेष रूप से दूसरों के लिए है। इस वर्ग का विचार रूप न तो विचारक के आसपास मंडराता है और न तीर की तरह निकलकर किसी व्यक्ति विशेष की ओर खिंचकर जाता है, पर वह अपनी उत्पत्ति के स्थान के वायुमंडल में सुस्त अवस्था में तैरता रहता है तथा पैदा करने वाले ने जैसा कंपन आरंभ से निकाला था उसी प्रकार का कंपन अपने आसपास सब तरफ आकाश में फैलता रहता है। यदि वह किसी दूसरे मानसिक शरीर के संबंध में न आए तो क्षीण होने पर बिखर कर नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि वह विचार रूप अपने निकटवर्ती किसी मानसिक शरीर में अपने अनुरूप कंपन पैदा करने में सफल हो जाए तब उस शरीर के पास खिंचकर प्रायः उसमें प्रवेश कर जाता है। एक साधारण आदमी इस तीसरे श्रेणी के अनेक विचार करता है और उन्हें अपने पीछे अपने पैदा करने वाले के रास्ते की खोज या चिन्ह के रूप में छोड़ जाता है। हमारा समस्त वायुमंडल इस प्रकार के अनिश्चित विचारों से परिपूर्ण है। जब हम निष्क्रिय या निरुद्देश रहते हैं तब इन अनिश्चित घूमते हुए विचार रूपों का सामीप्य होते ही हमारे मन पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारे विचार में से 1/4 विचार भी हमारे स्वयं के नहीं होते, बल्कि वे केवल वायुमंडल से लिए हुए टुकड़े होते हैं जो प्राय बुरे स्वभाव रखने वाले होते हैं। मानव जीवन पर्यंत इन 3 कोटि के विचार रूप उत्पन्न करता रहता है और वायुमंडल को सौंदर्य या भयानकता से भरता रहता है। इस प्रकार वह अपने युग के लोगों के मन को पवित्र या अपवित्र बनाता रहता है। यदि वह अपने विचार रूपों का कभी अवलोकन कर सके तो उनके दृश्य से आश्चर्यचकित हो जाएगा
और अंत में सब बुरे और अपवित्र विचारों से दूर रहने के लिए सावधान रहेगा। हम अपने काम और मानसिक शरीरों में आदतें तथा स्वभाव बनाकर और कारण शरीर में हमेशा के गुणों को बांधकर केवल अपने पर ही शक्तिशाली प्रभाव नहीं उत्पन्न करते, बल्कि तरह तरह के आकाश में फैलने वाले कंपनों और विचार रूपों से दूसरों पर भी भला या बुरा प्रभाव डालते हैं। विचार शक्ति का क्या उपयोग कर सकते हैं? इसके मुख्य दो उपयोग हैं। हम अपनी क्रमोन्नति की वृद्धि कर सकते हैं और दूसरे जन समुदाय की सहायता कर सकते हैं। विचार शक्ति के ज्ञान से हम अपनी क्रमोन्नति किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? कोई भी मनोवृत्ति या विचार किसी आदत को निर्बल या सबल बनाकर सदा के लिए प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विचार का विचार रूप और आकाश में फैलने वाला कंपन अपने विचारक पर निश्चय ही प्रभाव डालते हैं। इसलिए हृदय में आने वाले प्रत्येक विचार तथा मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना उचित होगा। इस प्रकार हम अपनी क्रमोन्नति को दो प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। पहले अपने विचार और मनोवृत्तियों को वश में रखकर अपनी प्रकृति को अच्छी बनाने से, और दूसरे अपनी शक्ति जिसको अच्छे और ऊंचे उद्देश्यों में कार्यान्वित कर सकते हैं, मूर्खता से निरर्थक बातों में न खोने से। अपने मन और मनोवृत्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए और बुरे, कष्टदायक तथा निरर्थक विचारों को दूर रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रण में रखने के लिए सर्वप्रथम उसे अच्छी बातों में लगाना अति आवश्यक है। निष्क्रिय व्यक्ति पर मंडराते हुए विचार रूपों का प्रभाव शीघ्रता से होता है तथा निष्क्रिय व्यक्ति के लिए किसी भी गुण को प्राप्त करना असंभव है। निरंतर प्रयास के पश्चात ही हमें मानसिक एवं नैतिक गुण प्राप्त होते हैं। अतएव किसी ऊंचे विचार को यथायेष्ट जीवन की किसी जिज्ञासा को हम अपने मन में रख छोड़ें, या किसी धार्मिक पुस्तक से कुछ थोड़े अच्छे शब्द या एक पंक्ति चुन लें, उनमें किसी का कुछ समय के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। तब उस विषय से उत्पादित होने वाली प्रवृत्ति के कारण उन भावनाओं के अनुकूल हमारी प्रवृत्ति होती जाएगी। यदि ऐसी धारणाओं के साथ हम विशेष संलग्न रहें, तब सुविचारों का स्थान सुदृढ़ होता जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में विपरीत विचार भी आएंगे, पर ऊंचे विचार चुने हुए उत्तम शब्द या पंक्ति अर्थात गुण विशेष पर लक्षित, निश्चित एवं धैर्यपूर्वक चिंतन करने से क्रमशः कुविचार कष्ट देना बंद कर देगा, क्योंकि इससे जो अदृश्य मंडल हमारे चारों तरफ निर्मित होता है, उसमें बुरे विचार आने में असमर्थ होंगे। मन को शिक्षा देने की दूसरी बात यह है कि जो कुछ करना हो उसको खूब ठीक से करना चाहिए। इसके लिए मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त करना चाहिए। भक्ति प्रधान व्यक्ति को अपने इष्ट देव के आकार का एकाग्रचित हो ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में अपने इष्ट देवता के लिए प्रेम होने के कारण से उसका मन उस आकार पर सरलता से जम जाएगा। भक्ति रहित व्यक्ति को अपनी एकाग्रता के लिए ऐसा गूढ़ विचार लेना चाहिए जिसमें वह बुद्धि बल के साथ रुचि ले सके। जिस आदमी को किसी साकार व्यक्ति से प्रेम न हो, वह किसी सद्गुण को पसंद कर उस पर एकाग्रता के साथ मनन करे। उसकी बुद्धि गम्य और सदाचरण की सुंदरता से उसका हृदय उस पर खिंच जाएगा और मन उसके अनुकूल होने से वह सद्गुण उसकी प्रकृति में आ जाएगा। एकाग्रचित होना अति कठिन कार्य है। यह बात कुछ पल के लिए एक ही बात पर ध्यान जमाने मेडिटेशन से शीघ्र स्पष्ट हो जाती है। हमें अपने प्रत्येक दिन के
कार्य को पूर्ण ध्यान, संपूर्ण शक्ति एवं सर्वोत्तम विधि से संपन्न कर एकाग्रता की शक्ति की परिपुष्टि करनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक पत्र भी यदि लिखें तो उचित ढंग से लिखना चाहिए और डाक टिकट पर सीधा और ठीक टिकट लगाना चाहिए। अपने मन को नियंत्रण में रखने वाले व्यक्ति को मन में आने वाले विचारों का चयन करना चाहिए, अच्छे विचारों को पसंद करना चाहिए और बुरे विचारों को मन में नहीं आने देना चाहिए। बुरे विचार के बजाय भले विचारों को रखने से मन ऐसा बन जाएगा कि वह बुरे विचारों को फेंक कर भले विचारों को खींचने का काम अपने आप करता रहेगा। विचार शक्ति से हम अपनी प्रकृति को किस प्रकार बना सकते हैं? अपनी प्रकृति की विवेचना करके आदमी को अपने किसी विशेष दुर्गुण को चुन लेना चाहिए। मान लो कि क्रोध के दुर्गुण को वह त्याग देना चाहता है। इसके बहिष्कार के लिए क्रोध से विपरीत सद्गुण अर्थात शांति के गुण अभ्यास करना श्रेयकर होगा। अतएव प्रत्येक प्रातःकाल दैनिक कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व एक स्थान पर अकेला बैठकर शांति पर विस्तार से विवेचना करे और ध्यान करे, मानो उसे शांति पर अपने मन में एक निबंध लिखना हो। तब चित्त भ्रांत हो तो उसको पुनः शांति के सुंदर विचार की ओर उन्मुख होना चाहिए और इस सद्गुण को स्मरण रख उस पर चलने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। आरंभ में विशेष सफलता नहीं मिलेगी, उसे क्रोध आएगा, पर उसे निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। थोड़े दिनों के पश्चात जब कोई क्रोध की बात कहेगा तब क्रोध का प्रादुर्भाव तो होगा, पर सद प्रतिज्ञाओं की स्मृति भी साथ साथ होगी। यही संघर्ष का समय होता है, पर ऐसी परिस्थिति में भी दृढ़ता रखनी चाहिए। सतर्क रहने से कुछ दिनों के पश्चात क्रोध का प्रकोप समाप्त हो जाएगा और शांति के विचार का विकास होता रहेगा। थोड़े और अभ्यास से क्रोध का मनोविकार पूर्णतया समाप्त हो जाएगा तथा शांति का गुण सदा आदत बन जाएगा। अनंततः दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात किसी गुण विशेष पर सर्वदा के लिए अतिपद्य प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार एक गुण के बाद दूसरे गुण को प्राप्त करके हम आदर्श स्वभाव अपनी विचार शक्ति से बना सकते हैं। यहाँ तक कि मनोविकार, तृष्णा और निम्न विचार दबाकर पूर्ण रूपेण नियंत्रण में आ सकते हैं। यदि कोई शक्तिशाली दुर्गुण या आदत है तो इसका अर्थ यह है कि उसको दबाने के बदले हमने उसको इकट्ठा होकर प्रबल होने दिया है, जिससे उसको अब रोकना कठिन हो गया है। लेकिन अपनी भूल समझ उस बुरी आदत को दूर करना चाहें तो हमें उसके विपरीत यथेष्ट शक्ति संचय करना होगा। निसंदेह हमें बहुत दृढ़ता तथा धैर्यपूर्वक प्रयत्नशील रहना होगा, क्योंकि जन्मों से बनी हुई बुरी आदत को हम एकदम तोड़ नहीं सकते, पर मनुष्य अपनी चेष्टाओं के फलस्वरूप अपना चरित्र निर्माण करता है। यद्यपि इस कुरुक्षेत्र में कभी हम सफल होंगे और कभी हमारी बुरी आदतें, तथापि हर प्रयत्न से उस बुरी आदत की शक्ति क्षीण होती जाएगी, यहाँ तक कि अंत में वह पूरी समाप्त हो जाएगी। अपनी शक्ति को निरर्थक न खोने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति की कुछ सीमित शक्तियाँ होती हैं जिनको सर्वोत्तम रीति से उपयोग करने का दायित्व उस पर होता है। साधारण आदमी अज्ञानता से अपनी समस्त शक्तियों को निरर्थक खो देता है, मानो वह मनोविकारों के आवेश में आए हुए कंपनों का एक मध्य बिंदु ही है। अर्थात वह सदा व्याकुलता या गहरी निराशा की अवस्था में ही रहता है या किसी तुच्छ बात के लिए अनुचित रूप से आवेश में आया हुआ रहता है तथा अशांति के इन कंपनों को अपने आसपास के कम भाग्यशाली
दूसरे आदमियों को अनजाने भेजता रहता है। अपनी शक्ति को निरर्थक होने की दूसरी साधारण विधि यह है कि जीवन की साधारण बातों, धर्म या राजनीतिक विषयों पर परस्पर व्यर्थ वाद विवाद करना। बुद्धिमान आदमी अपनी राय को दूसरे से जबरदस्ती स्वीकार करवाने का प्रयास नहीं करता। वह जानता है कि दूसरे लोगों के मंतव्य से उसका कुछ भी संबंध नहीं है, अतः वह अपनी शक्ति को निरर्थक वाद विवाद में नहीं खोता। हाँ, पूछे जाने पर वह उसका उत्तर देने के लिए पूर्णतया तत्पर रहता है। लोग व्यर्थ चिंता से शीघ्र ही वृद्ध हो जाते हैं। कुछ लोग आने वाली मृत्यु तथा हानि की चिंता कर अपनी शक्ति खोते हैं। सर्वप्रथम बिना कुछ घटित हुए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अकारण कुछ भी नहीं होता। यदि हमने बुरे कर्म नहीं किए हैं तब बुरे परिणाम मिल ही नहीं सकते। जगत में पूर्ण न्याय है, प्रकृति न्याय संगत है, अतः कर्म का नियम समझकर संतोष की आदत रखना सीखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बुद्धिमान आदमी दूसरे आदमी के कार्य या वचन से विचलित हो अपनी शांति नष्ट नहीं होने देता। वह जानता है कि आवेश में कहा गया वचन, चाहे वह सोच विचार कर द्वेष के कारण कहा गया हो, तब भी हानिप्रद नहीं है। यह हानि उस समय पहुंचाएगा जब व्यक्ति मूर्खता से बुरा मानकर अपनी उपाधियों का नियंत्रण छोड़ देगा। क्रोध के सदस्य ही कोई भी छोटा सा अप्रिय और थोड़े समय का मनोविकार, जो संभवतः केवल 10 मिनट में ही मन से निकल जाता है, पर वह काम शरीर में 48 घंटे तक खलबली रखता है, जिससे शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। साधारण आदमी का काम शरीर उसकी वासनाओं तथा मनोविकारों सहित दिव्य दृष्टि से कैसे दिखाई पड़ता है? अविकसित आदमी का काम शरीर सरलता से दिखाई देने वाला हिस्सा है। एक साधारण काम शरीर अर्थात ऐसे आदमी का जो विशेष रूप से बुरा, स्वेच्छाचारी या मनोविकारी न हो, पर साधारण औसत दर्जे का हो, जब दिव्य दृष्टि से देखा जाता है तब केवल एक चक्कर खाते हुए ढेर की तरह दिखाई देता है। स्पष्ट रंगों एवं जैसा चाहिए वैसे उसके काम शरीर की पूरी सतह पर विचरण करते हुए विभिन्न रंगों की चौड़ी लकीरों या पट्टों के बदले उसके काम शरीर में 50-60 छोटी छोटी पानी जैसी भंवरें जोर से चक्कर खाती हुई दिखाई देती हैं, जिससे उसके काम शरीर में स्थूल शरीर के मसे की तरह कड़ी गांठों का निर्माण हो जाता है। उन भंवरों की छानबीन पृथक्करण से प्रतीत होता है कि उसकी उत्पत्ति व्यक्ति के विगत 48 घंटे में घटित हुए क्रोध के किसी छोटे उभार से या छोटी या थोड़ी चिंता, रुष्टता, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा से छोटे छोटे मनोविकारों से हुई है, क्योंकि ऐसे मनोविकारों के कंपन 48 घंटों तक रहते हैं। ये भंवरें धीरे धीरे बैठ जाती हैं और उनका स्थान दूसरी भंवरें उत्पन्न होकर ले लेती हैं। इस तरह साधारण 10 में से 9 आदमी इन भंवरों के पुंज के शिकार रहते हैं। उनके काम शरीर इन कुरूप मसों से भरे दिखाई देते हैं, जिससे वह लोग जैसा चाहिए वैसा स्पष्ट विचार या मनोवृत्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि से ये सब भंवरें खुले हुए फोड़ों की तरह हैं, जिनमें एक आदमी की विचार शक्ति सारे समय प्रभावित होती रहती है। अतएव शक्ति को एकत्रित कर भलाई की इच्छा रखने वाले आदमी को सर्वप्रथम शक्ति नाशक इन रास्तों को रोकना चाहिए तथा क्रोध को नियंत्रण में रखकर और समस्त छोटी छोटी चिंताओं, अप्रिय इच्छाओं एवं विचारों को दूर करके अपने काम और मानसिक शरीरों को पूरा शांत रखना चाहिए। हम अपनी विचार शक्ति से किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? हम समझ द्वारा विचार रूपों का निर्माण कर सकते हैं।
और दूसरों की सहायता के लिए उन्हें भेज सकते हैं। जनसेवा का काम करने की विधि में से एक यह विधि भी है। जिस आदमी को जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा ही हम उसके बारे में सोचें, क्योंकि उसके लिए निर्मित हमारा मनश्चित्र उस पर प्रबल प्रभाव डालेगा और अपने अनुरूप गुण उस आदमी में उत्पन्न कर देगा। किसी मित्र का विचार करते समय उसके भले गुण पर विचार केंद्रीभूत करें। यदि हमारा मित्र किसी अवगुण को दूर करना चाहता है तो उसकी सहायता के लिए अवगुण का विचार न करके उसके विपरीत भले गुण के होने का विचार करें, क्योंकि किसी भी गुण के विचार करने से हम उसके कंपनों को शक्ति देकर उस गुण को बढ़ाते हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि गप्पे मारने और निंदा करने की आदत जिसको बिना विचारे आदमी अपनाता है घृणित दुष्टता है, क्योंकि ऐसी बातों में वे लोग अपने विचारों को किसी आदमी के भले गुण पर नहीं लगाते, बल्कि किसी माने हुए दुर्गुण पर लगाते हैं। यदि हम किसी शराबी आदमी को उसकी शराब छुड़वाने में सहायता करना चाहें, सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि उसका मन किस समय विचारों से रिक्त रहता है। उदाहरणार्थ, सोते समय उसके सोने का समय मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सुविचारों से प्रेरणा देना अधिक सरल और सफल होगा। इसके लिए हम अपने मनस से उस मित्र का जीता जागता चित्र बनाकर उस चित्र पर ध्यान केंद्रित करें। जो विचार उसके मन में डालना चाहते हैं उसे हम उस चित्र से स्पष्ट रूप से धीरे धीरे कहें। हम उन विचारों को तर्क रूप में नहीं, प्रत्युत स्पष्ट मानसिक चित्र के रूप में उसके समक्ष रखें। इस रीति से शराब से होने वाले कष्ट, पीड़ाएं और उनसे मंजा तंतुओं को निर्बल बनाकर संभावित बुरी अवस्थाओं का सशक्त चित्र उसके समक्ष रखें। उस आदमी पर दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसकी बुद्धि बल से उचित प्रेरणा देनी चाहिए और उसकी मनोवृत्तियों को जागृत करके पवित्र बनाना चाहिए। यदि वह आदमी नींद में होगा तो हमारे पास खींचकर चला आएगा और हमारे सामने वाले अपने चित्र को सजीव करेगा। विजय या सफलता हमारी एकाग्रता तथा विचार की दृढ़ता तथा उस आदमी की उस समय की मनस्थिति पर निर्भर होगी। यदि वह आदमी अपने विचार में तल्लीन हो तो हमारा विचार रूप उसके पास मंडराता रहेगा और इससे विचारों का तारतम्य समाप्त होते ही अवसर पाकर अपने शुभ संदेश को पहुंचाएगा। क्रोधी आदमी को सहायता करने का प्रयास करते समय इसी प्रकार हमें चाहिए कि अपने ऊपर नियंत्रण न रखने से होने वाली हानियों के मानसिक चित्र उसके मन में डालें और उसको शांत तथा स्थिर बनाने की इच्छा से शांति देने वाले प्रभाव उस पर भेजें। यदि किसी व्यक्ति की भलाई और सुरक्षा के लिए सशक्त विचार उसके पास भेजा जाए तो वह विचार रूप उसके पास रहकर बुराई या हानियों से उसकी सुरक्षा करता रहेगा। इस प्रकार रूप की सजीवता और रुकने का समय उस विचार की शक्ति पर अवलंबित होगा। मन को प्रभावित करके पीड़ा दूर करने से या विश्वास से चिकित्सा करने से चमत्कारिक फलों से स्थूल जगत में भी विचार का बल सिद्ध हो चुका है। विचार काम और मानसिक लोकों में और भी सरलता से कर सकता है। अतः मार्ग में चलते या यात्रा करते समय हम किसी को निराश या उदास देखें तब हमें अपनी विचार शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उसे हम धैर्य और शांति के विचार भेजकर उसकी सहायता करें। शक्ति, सहनशीलता, साहस, आनंद, प्रेम, शांति, सुख इत्यादि के विचार उसके पास भेजते रहें। यदि हमें स्वयं पूर्णतया विकास नहीं हो सकेगा कि हम अपने विचारों से दूसरों पर प्रभाव डालकर उसकी सहायता करते हैं, तथापि कोई आदमी जो ऐसा प्रयास बार बार करता रहेगा तो उसको अपनी सफलता का सशक्त प्रमाण मिल जाएगा। स्थूल शरीर के न
रहने से विचार द्वारा सहायता देने में रुकावट नहीं आती, बल्कि वह विचार अधिक सरलता से अपना काम करता है तथा सशक्त प्रभाव डालता है। इसका कारण यह है कि जीवित आदमी को उसकी जागृत अवस्था में अपने विचार का प्रभाव पहुंचाने से पूर्व उसके स्थूल शरीर के भारी पदार्थ में कंपन उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, पर मृतक के स्थूल शरीर न होने से उसके लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः अपने प्रबल विचारों से या प्रार्थना से, जैसा पहले कहा जा चुका है, मृतक को हम धैर्य, शांति तथा बल देकर सहायता कर सकते हैं। जब हम सोते समय स्वयं स्थूल शरीर से बाहर होते हैं, उस समय भी क्या हम अपने विचारों से दूसरों की सहायता कर सकते हैं? जब हमारा शरीर शांति से सोता रहता है, तब हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्थूल शरीर का बोझ दूर रहने से अपने विचारों द्वारा और भी अधिक सशक्त प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। हम जिस काम या प्रश्न का समाधान चाहते हैं, उसको सोते समय शांतिपूर्वक मन में रख लेना चाहिए, जिसका केवल वर्णन मात्र हो। उसके बाद मन तर्क रहित हो जाना चाहिए। यथार्थ आदमी स्थूल शरीर से बाहर होने पर उस सवाल का समाधान करेगा और अपने स्थूल मस्तिष्क पर उसका प्रभाव डालेगा। ऐसे समय बिस्तर पर कागज पेंसिल रख लेना चाहिए, जिससे जागते ही उसके उत्तर को लिख दिया जाए। इसी प्रकार हम सोते समय अपने जीवित या मृत मित्र की सहायता कर सकते हैं। सोने से पूर्व हम अपने मन में अपने मित्र के चित्र को लावें और ऊंचे लोक में उसे ढूंढकर सहायता करने का पूरा प्रयत्न करें। यह स्वप्न निर्मित मानसिक चित्र उसे हमारे पास खींच लाएगा और हम कामलोक में उसके साथ बातें करेंगे। जागते समय में किसी आदमी का, जिसको हम दुख या शोकग्रस्त जानते हैं, एक स्पष्ट चित्र, विचार चित्र बनाकर और उस चित्र में दया, प्रेम और सशक्त का प्रभाव डालकर उसकी सहायता कर सकते हैं। पर रात्रि में हम स्वयं काम शरीर में उसके समीप जा उसकी यथार्थ आवश्यकता को देख अधिक प्रभाव के साथ सहायता कर सकते हैं। पर सोने से पूर्व मन पूर्णतः शांत होना चाहिए तथा किसी प्रकार की मनोवृत्ति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अनुचित मनोवृत्ति से हमारे काम शरीर में एक तरह का भंवर पैदा हो जाएगा, जिससे वह मित्र भयभीत होकर भाग जाएगा या हमारे मानसिक कंपन हमसे अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलने पाएंगे। इस प्रकार दूसरों की सहायता का अच्छा काम हम भली भांति कर सकेंगे, चाहे उसकी कुछ भी स्मृति जागृत अवस्था में न रहे। यद्यपि साधारण आदमी अज्ञानतावश अनेक प्रकार की मनोवृत्तियां तथा विचारों के वशीभूत रहता है, तथापि विज्ञान द्वारा किए हुए इन शक्तियों के प्रभाव के अभ्यास से, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसकी समझ में आ जाएगा कि अपनी समस्त मनोवृत्तियां एवं विचारों को पूर्णतया नियंत्रण में रखना उसका कर्तव्य है और इसी में उसका लाभ भी है। जिस प्रकार सुविचार भलाई के लिए तेजी से काम करता है, उसी प्रकार दुर्विचार बुराई के लिए काम करता है। विचार की यह महती शक्ति युवा, वृद्ध, धनी, निर्धन सभी प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति के बुद्धिमय उपयोग से प्रत्येक आदमी वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए अपनी विशेषताएं तथा मनोनुकूल भाग्य का निर्माण कर सकता है और सूर्य की तरह प्रेम की किरणें अपने आसपास फैला सकता है।